हम और हमारा आदर्श पाठ का सारांश। नागरिकों में समृद्ध राष्ट्र की इच्छा होना। हम और हमारा आदर्श अध्याय में कलाम जी ने राष्ट्र की प्रगति के लिए स्वयं लोगों द्वारा सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीने की इच्छा रखने और पूर्ण करने हेतु हृदय से प्रयास करने के लिए कहा है। वे भौतिकता व आध्यात्मिकता को परस्पर एक दूसरे का पूरक सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। प्रगति के लिए स्वयं का महत्व। लेखक कलाम जी स्वयं की युवा छात्रों से मिलने की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए स्वयं के रामेश्वरम द्वीप से निकलकर जीवन में प्राप्त की गई अपनी उपलब्धियों पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। इन उपलब्धियों के मूल में वे अपनी महत्वाकांक्षा की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनके द्वारा समाज के प्रति दिए गए योगदान के अनुसार अपना मूल्यांकन करना ही महत्वपूर्ण था। ईश्वर प्रदत्त सभी वस्तुओं का उपभोग। वे कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त सभी वस्तुओं का उपभोग करने का अधिकार है और जब तक मनुष्य के भीतर स्वयं समृद्ध भारत में जीने की इच्छा एवं विश्वास नहीं होगा, वह अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। विकसित अर्थात G8 देशों के नागरिकों का समृद्ध राष्ट्र में जीने का विश्वास ही उनके विकास का रहस्य है। जीवन में भौतिक वस्तुओं का महत्व। कलाम की भौतिकता और आध्यात्मिकता को न तो एक दूसरे का विरोधी मानते हैं और न ही भौतिकतावादी मानसिकता को गलत। वे स्वयं अपना उदाहरण देते हुए न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करने की अपनी प्रवृत्ति के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि समृद्ध मनुष्य में सुरक्षा व विश्वास के भाव को संचारित करती है, जो उनमें स्वतंत्र होने के भाव को पैदा करती है। कलाम जी ब्रह्मांड का व बगीचे में खिले फूलों का उदाहरण देते हुए प्रकृति द्वारा प्रत्येक कार्यों को पूर्णता से करने के गुण को उदाहरित करते हैं। वे महर्षि अरविंद द्वारा प्रत्येक वस्तु को ऊर्जा का अंश मानने का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आत्मा व पदार्थ सभी का अस्तित्व परस्पर जुड़े हुए हैं। भौतिकता कोई बुरी चीज नहीं है, स्वेच्छापूर्ण कार्य ही आनंद का साधन। कलाम जी कहते हैं कि भौतिकता को सदैव निम्न स्तरीय माना गया है और न्यूनतम में जीवन व्यतीत करने को श्रेयकर कहा गया है। वे कहते हैं कि स्वयं गांधी जी ने ऐसा जीवन व्यतीत किया क्योंकि यह उनकी इच्छा थी। मनुष्य को सदैव अपने भीतर से उपजी इच्छाओं के अनुरूप जीवन शैली को अपनाना चाहिए। अनावश्यक रूप से त्याग की प्रतिमूर्ति बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि युवा छात्रों से मिलने का मूल उद्देश्य उन्हें इसी गुणों से परिचित कराते हुए उन्हें सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखने और उन्हें पूर्ण करने के लिए शुद्ध भाव से प्रयास करने के लिए प्रेरित करना है। ऐसा करने के उपरांत ही वे अपने चारों ओर खुशियों का प्रसार कर पाएंगे।